गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान में पाठ दूसरा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस पाठ के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि पाठ 1 के प्रश्न उत्तर क्यों नहीं करवाए गए हैं। तो पहले हम केमिस्ट्री के जो मुख्य पोर्शन है, क्योंकि हमारा पाठ 1 और पाठ 2 एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब तक दोनों चैप्टर कंप्लीट ढंग से हो नहीं जाएंगे, आपको किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ढंग से समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो दोनों पार्ट अच्छे से हो जाने के बाद ही हम प्रत्येक दोनों पाठों के तब क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, तो वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, इसीलिए हम पहले पार्ट 2 को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पाठ का नाम आज के दिनांक में ज़रूर लिखिएगा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम आगे पढ़ेंगे, आपकी बिल्कुल किताब ही है ये, आपकी किताब अगर आपके पास होंगी भी तो उसमें यही सब लिखा होगा। ठीक है, एक ऐप के द्वारा आपको पढ़ा रहे हैं। तो पाठ 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आपने देखा है कि जैसे बाज़ार से आप कोई भी सारी चीज़ें खरीदते हैं तो आप सोचते हैं कि क्या ये शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। शुद्ध और अशुद्ध एक सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि किसी चीज़ में मिलावट होती है। ठीक है, लेकिन जब मैं विज्ञान में इस पाठ में इस बात को, इस शब्द का उपयोग कर रही हूँ शुद्ध और अशुद्ध, वहाँ इसका अर्थ थोड़ा सा भिन्न है। शुद्ध का मतलब है जो एकल चीज़ों से बनी हो या एकल पदार्थों से बनी हो, या फिर जो उसमें यदि मिलावट भी है, मिलावट का मतलब ये नहीं कि कोई गंदी चीज़ मिलाई गई है, यानी वो एक से ज़्यादा चीज़ों से अगर बनी हुई है मिल करके, तो भी उनका अनुपात स्थिर हो, उसे हम शुद्ध कहते हैं। ठीक है, और जहाँ ये अनुपात स्थिर नहीं होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो इसमें आपने यहाँ पर लिखना है शुद्ध वस्तु और मिश्रण वस्तु के बारे में आपने यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक इसमें आता है आपके पास कि मिश्रण क्या है। तो आपने हेडिंग लिखनी है मिश्रण, और मिश्रण आपने लिखना है, ये आपकी हेडिंग आ जाएगी मिश्रण, और इसकी परिभाषा है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण ये लिखना है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट होगा इसमें कि किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका इसमें सेकेंड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो मिश्रण क्या है हमारा, एक तरीके से आप यहाँ देखिए, मिश्रण क्या है, एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, और वही आपने लिखना है पदार्थ, नेक्स्ट हेडिंग। ठीक है, आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, मिश्रण, और उसकी परिभाषा, मिश्रण एक या से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दूसरा आपने इसमें लिखना है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग आपकी वो आ गई मिश्रण, दूसरी हेडिंग आएगी आपकी शुद्ध पदार्थ। तो आपने इसमें लिखना है शुद्ध पदार्थ एकल। ठीक है, शुद्ध पदार्थ एकल पदार्थों द्वारा मिलकर बना होता है तथा इसका यौगिक समान रहता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ एकल पदार्थ द्वारा बना होता है या इसका यौगिक समान रहता है। तो ये आपके दो मुख्य पॉइंट्स हैं। हालांकि मैंने कुछ पॉइंट्स इंग्लिश वाले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, आप वहाँ से भी जो मैंने कहा है उसको पॉइंट में आप इसे लिख सकते हैं। तो आज आपको केवल एकल पदार्थ और शुद्ध पदार्थ के बारे में मुख्यतः बातें बताई गई हैं। जब हम उस टॉपिक में भी आगे जाएंगे तो हम यहाँ भी आगे का पार्ट पढ़ेंगे।